अरशद वारसी बहुत जल्द नजर आएंगे आने वाली उनकी नई फिल्म बंदा सिंह चौधरी में, जिसका आज मुंबई में हुआ ट्रेलर लॉन्च, जहां मौजूद थी इस फिल्म की पूरी कास्ट। अरशद वारसी, मेहर विग, फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक सक्सेना और अरबाज खान। आपको बता दें कि इस फिल्म में अरशद वारसी और मेहर विग की रोमांटिक कहानी दिखाई जाएगी, लेकिन इनकी जिंदगी में आएगा बहुत जल्द एक ट्विस्ट, जिससे लड़ते हुए नजर आएंगे अरशद वारसी। भाई ये कहानी काफी मजेदार है और इसका ट्रेलर भी। आपको बता दे कि यह फिल्म एक रियल लाइफ इवेंट पर बेस्ड है और बड़े पर्दे पर 25 अक्टूबर 2024 को रिलीज होगी। ऐसे में इस फिल्म की कास्ट बेहद ही एक्साइटेड है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस फिल्म पर इन सभी का क्या कुछ कहना है। सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच बिकॉज दिस फिल्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द पीपल हु आर स्टैंडिंग हियर। जैसे आपने पूछा कि हाउ डिड आई गेट इन्वॉल्व इन दिस फिल्म, तो मैंने एक फिल्म जो मैं कर रहा था पटना शुक्ला मानव के साथ, तो उसी टाइम से इस फिल्म के बारे में चर्चा चल रही थी एंड आई हैड शोन माय इंटरेस्ट इन बीइंग एसोसिएटेड विद दिस फिल्म इन सम वे और द अदर। तो उस वक्त ही वाज मानव वाज आल्सो सेइंग दैट व्हेन द पॉसिबिलिटी इज देयर देन आई कैन गेट इन्वॉल्व, and then that opportunity did come and I've got involved in this film. This is a very amazing film, very well performed by the actors on the and the directors, and a great job. And it's a film about national integration. It's about a man fighting for his rights. It's about all of this, and it's got great music, and it's an entertainer. So all of this made me want to be, associated with this film. And today we are here, backing this film, and looking for a release on the 25th. And inshallah, when people see it, they will really enjoy the film as much as we've enjoyed making it. To get that kind of team, actually the subject was the good, the director was the good, but team is again very important. When the team is good, then you can do anything, right? What we have done in it. पूरी कहानी आपने भी देखी है। ये 1971 से लेके 19 लेट 70s स्टार्ट ऑफ 80s तक बहुत लोगों के साथ हुआ ऐसा। जो बंदा सिंह चौधरी हमने एक फिक्टिशियस कैरेक्टर बनाया है और ऐसे बहुत लोग थे वहाँ पे। जब हम रिसर्च करने उतरे, मैं और शाहीन भाई हमारे जो राइटर हैं, हम लोग उतरे और देखा हमने वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कि यार किसके साथ हुआ, क्योंकि हमने कहीं सुनी थी कहानी। हम लोग न्यूज़ देखते रहते हैं कि यार क्या कहानी बनानी चाहिए, क्या कहानी बनानी चाहिए। एक हमने पहले भी कहानी बनाई थी जो रियल इंसिडेंट से काफ़ी मतलब थी उससे मिलती जुलती, फुल्लू करके। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि यार नेक्स्ट क्या किया जाए। तो हमें पता लगा कि यार ऐसे काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल किया है ड्यूरिंग दैट टाइम, जिनको अपने घरों से निकाला जा रहा था और बोला जा रहा था आप ये घर छोड़ दो। तो उसी के ऊपर हमने फिर ये बेस करके एक बहुत सारे कैरेक्टर्स को पकड़ के एक बंदा सिंह चौधरी हमने बनाया और अब आपके सामने है। सबको पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है और ना मेरी हैसियत है कि मैं इनके बारे में कुछ बोलूं ऑनेस्टली, क्योंकि जो भी हुआ है वो मेहर और इनकी वजह से हुआ है, नहीं तो हम पर्दे पे कुछ भी नहीं कर पाते इनके बिना। और जितना देखने में सुंदर लगता है करना उतना ही मुश्किल है। तो वहाँ मेरे को बहुत दिक्कत आई स्टार्टिंग में, जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी। जो चक्रा मैं घुमा रही हूँ एक्चुअली, उसको जब हाथ में आप पकड़ते हैं तो बहुत लाइट लगता है, हवा में जाते हो 15-20 किलो हैवी हो जाता है। तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। बट मुझे अच्छा लगा बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो लली का कैरेक्टर है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, और जो भी लड़की मार्शल आर्ट्स करती है लाइफ में, उसका अप्रोच टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन और एनी काइंड ऑफ यू नो क्राइसिस उसके लाइफ में जब आते हैं तो उसकी अप्रोच बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो दैट्स व्हाट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। अरशद सर ने बाइक पे मुझे घुमाया, डरते डरते मैं बैठी, क्योंकि बाइक पे ना पीछे जगह बहुत कम थी, तो मैं लटकी हुई होती थी, और अगर कोई बैग हो गया साथ में तो वो पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था। बट आई थिंक बहुत टाइम लगा कन्विंस करने को मैं अच्छा बाइक चलाता हूँ। और एक बच्चा भी था नहीं, आगे। अच्छा चलाते हैं। बच्चा भी बैठा था। हाँ, एक बच्चा भी था, बैग भी था, बट सामान भी था वी बहुत रियली सारा। एंजॉयड इट। बाद में आप मुझे दे देना पैसे जो आपने मेरे से ऐसे प्रॉमिस किया था। ऐसे किसी और का भी हो ना ऐसा तो मैं आ जाऊंगा। ऐसी थोड़ी तारीफ सुन के घर चला जाऊंगा। One thing I noticed in the film when I saw the film was, see, this film is about a common man, which you see it in the promo also, and an unassuming common man who's settled in his life. वो अपनी शादी करके बच्चे पैदा हो गए हैं, और वो the film is not about how physically strong you are, right? And this is why this character works. It's about how mentally strong you are. अगर आप mentally strong हैं, तो it doesn't matter whether you're physically capable or you कोई इसमें कोई jumping, लात मारना, वो सब नहीं है। आदमी का अगर mind strong होता है ना, he can take any adversity and he can fight against any opposition.
So that is what Arshad has worked. In fact, Arshad put on weight for this character to look like a very common man who's moved into फैमिली लाइफ फैमिली लाइफ में आदमी आके शादी वादी करने के बाद ही थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है उस किस्म का एक नॉर्मल सिचुएशन में बट हिज माइंड इज सो स्ट्रांग इन द वे ही प्रोजेक्टेड द फिल्म is unbelievable and the moment he takes on that the opposition and हाथ में gun ले लेता है you can see that he's got his mental strength is there so that is really amazing in the film. He's done a great job. He's I done love very him. well. सिमिलैरिटी तो ये होगी कि जितना नॉर्मल बंदा सिंह है उतना ही नॉर्मल मैं हूँ. दैट इज द ट्रूथ. आई लाइक टू लिव लाइक दैट एंड आई थिंक उससे ज़्यादा जितनी हिम्मत और करेज इस कैरेक्टर में वो शायद मुझ में नहीं है. बिकॉज एज अ कैरेक्टर अगर आप फिल्म देखो तो आपको पता चलेगा कि वो इतना अच्छा लगता है कि जैसे अरबाज कह रहे थे बहुत ही नॉर्मल आदमी है. तो कहीं पे क्या होता है ना कि करेज जो चीज होती है ना वो हर इंसान में होती है. वो कब जरूरत पड़ती है तो उसके लिए आपकी लंबाई चौड़ाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता. करेज आप में है या आप में नहीं है. एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट दिस फिल्म. रेगुलर आदमी है जो मस्त और फट्टे भी बहुत सारे फिल्म के अंदर जो हम लोगों ने बहुत मजे से किए थे. और एंड देन हाउ ही बिकम्स. तो मेरे तो यस कनेक्शन वाइज कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा मैं. तो मैंने मेरे ख्याल से एक्टिंग की है इसमें. तो इसमें जो हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर तारिक उमर खान साहब हमारे नेशनल अवार्ड विनर इन्होंने बहुत मदद करी. और हम लोग जब इनको ऑन बोर्ड लिया तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो पैदा ही उसके 8 साल बाद हुआ था और देर से हुआ था बल्कि ज़्यादा ही देर हो गई थी. तो मैंने कहा यार कैसे किया जाएगा. बट हमने देखा था पंजाब की एक खास बात ये है कि आज भी आप पंजाब में किसी किसी जगह पे जाओगे ना आपको वो फील और वो एसेंस मिलता है. वहाँ से अभी भी लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं. आप पुराने घरों में जाओगे वही कल्चर है वही सारी चीज़ें. तो दिक्कत तो आई काफ़ी कुछ. हमने सेट बहुत क्रिएट किया. हमने सारा कुछ बनाया है जो आप देख रहे हैं. घर जितना है जहाँ लड़ाई हो रही है सड़कें हैं एक खाली मैदान लेके उसमें हमने घर बनाया. तो मतलब मेहनत तो बहुत लगी है सर की और हम सबकी रिसर्च वर्क वो बुलेट बट पुरानी है बाय द वे. हाँ वो बहुत यसदी पुरानी बुलेट. वो यसदी जो है वो बहुत पुरानी है. 1980 की बहुत पुरानी. वो 1950s की हमारी बाइक थी जो हमने यूज करी है. उसको पेंट करा के पूरा रिफर्बिश कराया. To tell a good story does not need a time. Let's just put it that way. Okay. So whenever as a filmmaker, जब हम कोई भी कहानी बनाना चाहते हैं, तो हम ये कम देखते हैं कि वो थ्रिलर है या कोई लव स्टोरी है या कोई एक्शन फिल्म है. हम ये देखते हैं कि ये फिल्म अच्छी है कि नहीं और इसको इस टाइम पे बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए और वो whether you are connected with the story because there's no point in trying to do a story which you think is relevant but is not going to connect. मतलब at that point in time. So we've been seeing that a lot of period films have been made और बहुत सी फिल्में पुरानी भी हो मतलब टाइम बेस्ड हो तो भी वो लोगों के से कनेक्ट करती हैं. तो the main thing was that it's a story of a common man who is fighting against all odds. It just happens to be placed in a certain era. That's it. So we are telling that story. If you really go to see, this is exactly what happens to us आज भी. अभी भी हम सब किसी न किसी चीज से लड़ रहे हैं जिंदगी में और ये वही है. दिस इज जस्ट अबाउट दैट ऑन अ लार्जर स्केल. मुझे बड़ा मजा आता है. इसके पहले आई थिंक द लास्ट ये ऑनेस्टली बताऊं ये इतना सीरियस नहीं जितना आप सोच रहे हैं. ये बहुत ही मज़ेदार है. जो हम लोग सीन्स किए हैं ये बहुत मज़ेदार है. इट्स फन टू वॉच. देयर इज अ बिट ऑफ ह्यूमर. देयर इज ऑल दैट खूबसूरती है. एक पॉइंट पे जाके कहानी थोड़ी सीरियस हो जाती है और लोग और माहौल सीरियस हो जाता है. बट उसके पहले इट्स क्वाइट एंटरटेनिंग. आई थिंक ज़्यादा सीरियस हुआ शहर. हाँ वही Arshad is absolutely right that this film is based at a certain time where there must have been some unrest happening. But कहानी जो है एक family की कहानी है, एक love story है. It's about a man, woman, a child, and how they are fighting for their home and their respect and their dignity. It just happens to be based at a certain time where there is a slight unrest happening around in that area. So कहानी सिर्फ integrity की है, courage की है, strength की है, जिसको इन दोनों characters ने बहुत अच्छे से निभाया है. That is the main thing. So we should not get too, involved in the politics out of all of this because every time at any stage in countries, there is always going to be some kind of activity that happens, but it's not based on that. Yeah, I have had the opportunity to associate with him. Again, like I said, I have come on this film a little after a certain stage, but I have always known about this film and I showed my interest of being associated on this film for a while. Like I said, Manav se meri काफी बात हो रही थी while we were shooting Patna Shukla and when he was discussing this movie. And when the opportunity came, I came on board. So that way, I'm very happy
with the film, and that's why I've been associated with it. We all look forward to doing various things, all kinds. We want to do everything. So for me also it's the same thing. So जहाँ भी मुझे मौका मिलता है कुछ थोड़ा अलग करो तो मुझे बड़ा मजा आता है. And I have enjoyed this film thoroughly, absolutely, really, because इसमें तो कहानी में इतना मजा है, इतनी सारे elements है, characters में, कहानी में और situations में, तो बहुत सारी चीजें. It's a wholesome, beautiful experience, this film, more than I really feel like that because that's how I felt when I did it. It was fun doing it, enjoyed it. Lovely actors with me. Thank you so much. And I was not talking about you. मैम बढ़िया era था। मुझे लगता है एरा से ज्यादा किरदारों की बात होगी जब आप कोई भी फिल्म देखेगा, क्योंकि इन लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और जो कहानी, जो सर ने भी बोला, अरबाज सर ने भी बोला, अरशद भाई ने भी बोला कि करेज जो है ना, लोग इस फिल्म को देखने के बाद सिर्फ करेज लेके जाएंगे और वो यही कहेंगे कि हम भी जो जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में लड़ रहे हैं, जो भी हो रहा है उसके लिए लड़ने की उनको हिम्मत मिलेगी और कुछ नहीं. बाकी एरा है, बहुत लोगों ने दिखाया, बहुत लोग पहले भी दिखा चुके हैं. हम सिर्फ एक कहानी बताना चाहते थे जो हमने कोशिश करी है बताने की. अब बाकी ऑडियंस के हाथ में कि कैसा आगे बढ़ती है चीजें. Unfortunate है रवि, very unfortunate. ऐसा होना नहीं चाहिए. I mean, we all feel very bad actually. We were talking about this outside. कि I said यार ये तो बहुत ही unfortunate है. And I don't know. अजीब सा इत्तेफाक है, बहुत ही अजीब सा इत्तेफाक है. Shouldn't have happened. Let's put it that way. बहुत unfortunate incident है. Obviously, it's just happened, so we don't know exactly the details of it, and so we just wish him well, and he's okay and safe, and that's about it. Our love and prayers are with him, so he recovers fast from all of this, and that's the only thing. Yeah. यार ट्रोलिंग का सबका उनका अपना दिमाग है, वो जो चाहते हैं वो करते हैं. उस पे मेरे ख्याल से हम लोगों का कोई we can't do anything about it. So it's fine. हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, खुश रहना दो. Everything that is negative affects a positive person. Okay, but you have to fight it and you have to go ahead. That's where the courage comes in the picture. No idea as to how a film is being received on what level, right? At times the film is made with a lot of conviction and faith, and like I said, it's loosely based or is inspired by true life incidents, and so there is nothing that is authenticating it and saying that these are the flow of events that happened. It's just like I said, एक era लिया है और उसके दौर के साथ क्या क्या incidents हुए और एक family के ऊपर हमने कहानी base की. There is even the character Banda Singh Chaudhary is not actually a real life character, so there we have already have a disclaimer that this is not based on that. Apart from that, like I said, the film is made with the right intention. It's a film on national integration. There is nothing that is bringing to light anything about any community or any. वो तो हर फिल्म के अंदर एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, एक विलन होता है और एक हीरो होता है. अब आप बोलो कि ये नेगेटिव एक्टर कौन है, किसका नाम क्या है, ये किस से बिलोंग करता है. नाउ दैट वी आर नॉट, ऑब्वियसली films have been made for the longest time. You have to name certain characters, you have to show what profession they are from and all that stuff. So I don't think we should look too deep into it. It's a story, it's a film, and it's made for an entertainment purpose, and it has got no malicious attitude or whatever intent. It's done with all true intentions. So it's a story that has been told. That's it. सबसे पहले तो यस, यू आर राइट कि जब इस तरीके की फिल्में आती है तो हलचल तो ज़रूर मचती है और होता है. तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था कि खुद सबको दिखाने से पहले सेंसर बोर्ड को दिखा दीजिए ताकि हलचल थोड़ी कम हो, और हमें सर्टिफिकेट भी यूए मिल गया, एंड दे सेड इट कि दिस इज़ अ नेशनल इंटीग्रेशन फिल्म. तो उन लोगों को कुछ फॉल्ट नज़र नहीं है, ऐसा कुछ फॉल्ट नज़र या ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नज़र नहीं है जैसा कि अभी हालांकि पीछे काफ़ी पिक्चरों में हुआ है जो सेंसर अटके हैं और बहुत कुछ हुआ है, एवरीवन नोज इट. तो ऐसा हमें कुछ फेस नहीं करना पड़ा, thankfully. For me, I have not played a character like this before. So yes, there was this slight Punjabi twang to this person and his personality, the way he walked and spoke and behaved, and his body language. तो वो था उसके अंदर एक थोड़ा सा वो था. And as far as the Gen Zs and the new generation of actors, I keep saying that acting is like special effects. If you can see special effects, it's bad special effects, and if you can see acting, it's bad acting. तो एक्टिंग दिखाई देनी नहीं चाहिए जिस तरह स्पेशल इफेक्ट्स दिखाई देना नहीं चाहिए. So that would be my advice. So if when you act, please try and be as natural as possible. What I have learned from the film is I had no idea about how I would look on screen doing some action, doing gatka
and I was very nervous. So I think gained that confidence that I can, do action. I can do a character like this, and my message would be, we should try and stand together in all the, adversities, all the, issues, so-called issues, and this would be my message to, stand. Different communities should stand together against, whatever is adverse. So that's it. अरशद वारसी बहुत समय बाद एक अलग किरदार और एक अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं, तो भाई अब देखना होगा कि अरशद वारसी का ये अंदाज दर्शकों को कितना पसंद आता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।